सीरियल तुम से तुम तक में आखिरकार वो पला ही गया जिसका इंतजार दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे थे। जी हाँ, अब कहानी में आने वाला है सबसे खूबसूरत और इमोशनल मोड़, क्योंकि अनु और आर्य की शादी होने जा रही है। लेकिन जैसा कि इस शो की कहानी हमेशा ट्विस्ट और ड्रामे से भरी रहती है, वैसे ही इस शादी में भी खुशी के साथ साथ कई बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में पूरा माहौल शादी के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। हर तरफ फूलों की खुशबू होगी, लाइट्स की चमक होगी और परिवार के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई देगी। लंबे समय बाद इस घर में इतनी बड़ी खुशी आई होगी। दूसरी तरफ अनु दुल्हन के रूप में इतनी खूबसूरत लग रही होगी कि हर कोई उसे देखता रह जाएगा। लाल रंग के जोड़े में, माथे पर सिंदूर की चमक और आंखों में आर्य के लिए प्यार, अनु बिल्कुल किसी सपने की तरह दिखाई देगी। वहीं आर्य भी शेरवानी में बेहद हैंडसम नजर आएगा। जब दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो कुछ पलों के लिए जैसे पूरी दुनिया रुक जाएगी। सबसे खास बात यह होगी कि पहली बार आर्य के चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई देगी। वो हर पल अनु को ही देखता रहेगा। उसकी आंखों में वही सुकून होगा जो उसे शायद सालों बाद मिला है। शादी की रस्में शुरू होंगी। घर की महिलाएं गाने गाएंगी, ढोल बजेगा और पूरा परिवार इस पल को एंजॉय करता दिखाई देगा। लेकिन दूसरी तरफ मानसी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आएगा, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर ये शादी नहीं होने देना चाहती। मानसी को अब भी उम्मीद होगी कि वो आखिरी वक्त पर कोई ना कोई ऐसा खेल खेल देगी जिससे शादी रुक जाए। इसी वजह से वो एक नई चाल चलती है। वो सोचती है कि अगर आर्य की शेरवानी खराब हो जाए या सही समय पर ना पहुंचे तो शादी में बड़ा तमाशा हो सकता है। मानसी चोरी छिपे शेरवानी बदलवा देती है। वो जानबूझकर गलत साइज की शेरवानी भेजती है ताकि आर्य उसे पहन ही ना सके। उसका प्लान यही होता है कि शादी के समय सबके सामने आर्य की बेइज्जती हो और माहौल खराब हो जाए। लेकिन मानसी भूल जाती है कि अनु सिर्फ एक होने वाली पत्नी नहीं बल्कि आर्य की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। जब अनु को पता चलता है कि शेरवानी में कुछ गड़बड़ है, तो वो तुरंत समझ जाती है कि ये सब किसी की साजिश है। पहले तो वो परेशान होती है, लेकिन फिर बिना समय गंवाए खुद उस शेरवानी को ठीक करने में लग जाती है। यहाँ सबसे इमोशनल सीन तब आता है जब अनु रात भर जागकर शेरवानी को सही करती है। उसकी आंखों में नींद नहीं होती, सिर्फ एक ही चिंता होती है, आर्य की खुशी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगली सुबह जब आर्य तैयार होने के लिए शेरवानी पहनता है, तो वो पूरी तरह फिट आती है। आर्य हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिरी वक्त पर सब कैसे ठीक हो गया। तभी उसे पता चलता है कि अनु ने खुद सारी रात मेहनत करके शेरवानी ठीक की थी। ये सुनते ही आर्य की आंखें भर आती हैं। वो पहली बार महसूस करता है कि अनु उससे सिर्फ प्यार नहीं करती, बल्कि उसके हर दर्द और हर परेशानी को अपना मान चुकी है। वहीं दूसरी तरफ गोपाल जी भी बेहद खुश नजर आते हैं, क्योंकि वही शेरवानी उन्होंने अपने हाथों से बनाई थी। जब आर्य उसे पहनकर सबके सामने आता है तो हर कोई उसकी तारीफ करने लगता है। पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं, सच में अनु इस घर की लक्ष्मी है। लेकिन मानसी ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अनु एक बार फिर उसकी चाल को नाकाम कर देगी। इसके बाद शादी की सबसे खूबसूरत रस्म शुरू होती है, फेरे। मंडप पूरी तरह फूलों से सजा हुआ होगा। चारों तरफ मंत्रों की आवाज गूंज रही होगी। अनु और आर्य एक दूसरे के साथ फेरे लेते नजर आएंगे। जैसे जैसे दोनों फेरे लेंगे, वैसे वैसे उनकी पुरानी यादें भी फ्लैशबैक में दिखाई जाएंगी। कैसे दोनों पहली बार मिले थे, कैसे छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे और फिर कब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, ये सारे पल दर्शकों को बेहद इमोशनल कर देंगे। फेरों के दौरान आर्य बार बार अनु को देखता रहेगा। उसकी आंखों में सिर्फ प्यार होगा। वहीं अनु भी मुस्कुराते हुए आर्य का हाथ थामे रहेगी। ऐसा लगेगा जैसे दोनों ने हर मुश्किल को पार करके आखिरकार अपनी मंजिल पाली हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही खत्म नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही सातवां फेरा पूरा होने वाला होगा, तभी अचानक हवेली की लाइट्स चली जाएंगी। पूरा माहौल अंधेरे में डूब जाएगा। कुछ देर के लिए सब घबरा जाएंगे। उसी दौरान अनु को फिर से वही अजीब एहसास होगा। उसे लगेगा जैसे कोई उसे देख रहा है। हवा तेज चलने लगेगी और मंडप का दीपक अपने आप बुझ जाएगा। अनु डरकर पीछे मुड़ेगी, लेकिन वहां कोई नहीं होगा। वही सिद्धि माता दूर खड़ी सब कुछ देख रही होंगी। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देगी, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि इस शादी के बाद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लाइट्स वापस आते ही शादी की रस्में फिर शुरू होंगी। आखिरकार आर्य अनु की मांग में सिंदूर भर देगा।
ये पल इतना इमोशनल होगा कि घर के सभी लोगों की आंखें नम हो जाएंगी। आर्य जैसे ही अनु के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा, पूरा परिवार तालियां बजाने लगेगा। हर तरफ खुशी का माहौल होगा। लेकिन उसी वक्त कैमरा मानसी के चेहरे पर जाएगा, जहां गुस्सा और नफरत साफ दिखाई देगी। मानसी मन ही मन कसम खाएगी कि वो अनु को इस घर में कभी खुश नहीं रहने देगी। शादी के बाद अनु की गृह प्रवेश की रस्म होगी। अनु जैसे ही घर में कदम रखेगी, अचानक उसकी नजर ऊपर वाली मंजिल पर पड़ेगी। वहां उसे कुछ पल के लिए एक लड़की दिखाई देगी, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल राजनंदिनी जैसी। अनु घबरा जाएगी, लेकिन जब वो दोबारा देखेगी तो वहां कोई नहीं होगा। यहीं से कहानी एक बार फिर रहस्य की तरफ मुड़ने लगेगी, क्योंकि अब शादी तो हो चुकी है, लेकिन राजनंदिनी का अधूरा सच अभी भी हवेली की दीवारों में जिंदा है। दूसरी तरफ आर्य चाहता होगा कि शादी के बाद सब कुछ सामान्य हो जाए। वो चाहता होगा कि अनु सिर्फ अपनी नई जिंदगी पर ध्यान दे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होगा। आने वाले एपिसोड्स में अनु को बार बार ऐसे संकेत मिलेंगे जो उसे राजनंदिनी की तरफ ले जाएंगे। कभी कोई पुरानी तस्वीर, कभी कोई आवाज, तो कभी कोई सपना। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अनु शादी के बाद अपनी नई जिंदगी खुशी से जी पाएगी, या फिर राजनंदिनी का सच उसकी जिंदगी में नया तूफान लेकर आएगा। क्या मानसी अपनी अगली चाल में सफल होगी, और क्या आर्य अनु को हर मुश्किल से बचा पाएगा। आने वाले एपिसोड्स में प्यार, इमोशन, फैमिली ड्रामा और रहस्य का ऐसा धमाका होने वाला है जिसे देखकर दर्शक पूरी तरह टीवी स्क्रीन से जुड़े रह जाएंगे। आपको आर्य और अनु की ये शादी कैसी लगी? क्या आप भी इन दोनों को साथ देखकर खुश हैं? और क्या आपको लगता है कि मानसी आगे भी कोई नई साजिश रचेगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।